बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा 1.3 तक हम पहुंच चुके हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 34 था उसमें कंप्लीट कर लिया था। और उसका जो लास्ट पार्ट था वो मैंने बताया था कि वो एक थ्योरम की बेस पे हमने किया था और वो ये थ्योरम है। पेज नंबर 19 पे इसे मैंने थ्योरम नंबर 1 कर दिया है। ये वो थ्योरम है कि लिमिट x अप्रोचेस टू कोई भी कांस्टेंट नंबर a है, यहाँ भी वही है, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। इसका आंसर होगा n a n माइनस 1। और n के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि n इज़ इंटीजर। इंटीजर मीन कि वो एक ही वक्त में पॉजिटिव केस भी यानी पॉजिटिव केस को भी डिस्कस कर रहा है और नेगेटिव को भी। यानी वो स्पेसिफिक नहीं कर रहा है कि ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए है या नेगेटिव के लिए। यानी वो ये कह रहा है कि इंटीजर कोई भी वैल्यू ले लें, पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव ले लें, तो ये दोनों के लिए ट्रू होगा। तो अब हम जब इसको प्रूव करेंगे तो इसमें भी इसके दोनों केस प्रूव करेंगे। एक दफ़ा पॉजिटिव केस में इसका यही आंसर लेके आएंगे और एक दफ़ा नेगेटिव केस में। तो देखें केस 1, फॉर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसमें हम क्या, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। अगर मैं एज इट इज़ इसी हालत में लिमिट पुट कर दूं तो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी? 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। अब इसको इस फॉर्म से निकालना है, तो निकालने का ये तरीका है कि आपने ये करना है, बल्कि उससे पहले एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको एक पहले आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन का, फिर उसके बाद ये अप्लाई करूँगा। देखें मेरे पास फार्मूला है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसको मैं लिखूँगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, ये तो आसान पैटर्न है। अगर यही चीज़ एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगी तो फिर ये यूँ होगा, एक्स माइनस ए फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर, फिर माइनस है तो प्लस ए एक्स या एक्स ए की बात है, प्लस ए स्क्वेयर। यही पैटर्न अगर मैं फॉलो करूं x की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 के लिए, तो अगर आप इसके पैटर्न को फॉलो करें तो वो ये है कि शुरू में x माइनस ए आएगा और यहाँ पे तो चलो स्क्वायर था तो इसलिए एक पॉजिटिव केस एक नेगेटिव केस आ गया। लेकिन यहाँ क्यू में देखें कि जब x माइनस ए आ गया तो x की पावर कितनी थी? 3। तो यहाँ पे x की एक कम आ जाएगी पावर। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पे आ चुकी है। फिर जब x की एक कम होगी, फुल पावर से एक कम होगी, तो साथ a नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में x की एक और कम करेंगे तो अब सेकंड टर्म की पावर 1 आ जाएगी। ये देखें x की पावर 1 हुई तो a आ गया। अब इससे अगले स्टेप में क्या होगा, x की पावर यहाँ पे क्योंकि 1 थी, अगले स्टेप में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म की एक कम पावर यानी फुल पावर से एक कम पावर आ जाएगी। ठीक है, अब यही पैटर्न यहाँ पे देखें फॉलो करें, x माइनस ए आ गया। अब ये देखें फुल पावर थी 4, तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए? एक्स क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर होगा और उसके साथ a आ जाएगा। ये चलें हम इसको ज़रा आसान लुक में कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसको भी ए एक्स कर देते हैं। नेक्स्ट अब a की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी और x की पावर डिक्रीज़ होती जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स और आखिरी टर्म आ जाएगी ए क्यूब। ठीक है, तो अब इस पैटर्न को आपने यहाँ फॉलो करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहाँ से x माइनस ए कॉमन ले लें तो अब आगे क्या आएगा? x की पावर फुल से एक कम होगी यानी x की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट क्या होगा? a आ जाएगा, इसकी एक और पावर कम कर दें यानी -2 हो जाएगी। फिर a की पावर 2 हो जाएगी तो x की पावर n माइनस 3 हो जाएगी और ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। और लास्ट हम देखें कौन सी होती है, जैसे x की जितनी पावर होगी वही a की पावर n में आ जाएगी, ये डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है, तो इसमें से ये x माइनस a कैंसिल हो जाएगा। अब आप यानी वो फैक्टर जो इसको 0/0 फॉर्म बना रहा था वो मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दें तो ये x की जगह a पुट करते जाएं, a की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू ए की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वेयर इंटू a की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन
प्लस ए की पावर n-1। यहाँ पे देखें ये वाली 1 पावर इसके साथ शामिल करेंगे n-2 प्लस 1, यहाँ से स्क्वायर इसकी पावर के साथ ऐड करेंगे -3 प्लस 2 सो ऑन, और लास्ट टर्म है n-1। तो ये आ जाएगा a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1 सो ऑन प्लस a की पावर n-1। अब देखें यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये जो प्लस वाला यानी सेकंड फैक्टर है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2। यहाँ पे देखें 3 पावर है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3। यहाँ पे 4 पावर है तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4। इसका मतलब है कि x माइनस ए को छोड़ के जो साथ वाली टर्म आएगी, जो फैक्टर आएगा, उसमें उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जितनी पावर होगी। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर था 2 टर्म्स, क्यूब था 3 टर्म्स, 4 पावर है 4 टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी पावर है, यहाँ पे n पावर है, तो ये वाली टर्म्स कितनी होंगी n होंगी। फ़र्ज़ करें यानी ये अगर n 10 है तो ये वाली टर्म्स कितनी होंगी 10, अगर 20 पावर है तो 20 होंगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी ये वाली टर्म्स कितनी टाइम है n टाइम, और सारी क्योंकि ये सेम है तो n a यानी a की पावर n-1 कितनी दफ़ा आएगा n टाइम आ जाएगा, ठीक है जी। और यही हमने प्रूफ करना था। इसी तरीके से अब केस 2 है इसका। ये जो मैंने आपको समझाया है ये इस प्रूफ का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये पैटर्न बनता कैसे है, ठीक है। ये अगर आप लिख देंगे तो अच्छी बात है, ज़रा प्लस पॉइंट होगा, लेकिन लिखना ज़रूरी नहीं है, यानी आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। केस 2, फॉर n इज़ नेगेटिव इंटीजर, यानी अब n क्या चीज़ है नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको नेगेटिव हालत में पुट कर दें, यानी n इज़ इक्वल टू -m, यानी इसको नेगेटिव फॉर्म में मैंने पुट कर दिया। क्वेश्चन है मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की जगह ये n की जगह -m पुट कर दें, x की पावर -m माइनस a की पावर -m ओवर x माइनस a। अब ये जो नेगेटिव पावर नज़र आ रही हैं इनको ओवर की फॉर्म में आप लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x की पावर m माइनस 1 ओवर a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लें, x की पावर m डॉट a की पावर m, तो ये इससे कैंसिल, ये बच गई, इसको शुरू में लिखें a की पावर m माइनस x की पावर m होल डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ये मेन फ्रैक्शन वाली लाइन है, इसके ऊपर ये कह लें कि एलसीएम हमने लिया, तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये एलसीएम के साथ इस जगह पे आएगी, ठीक है। तो इसे आप यूँ लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a की पावर m माइनस x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर m a की पावर m इंटू x माइनस a। अच्छा, अब मैं ये करने लगा हूँ कि इसमें x जो है वो माइनस के बाद है, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेने लगा हूँ, ये माइनस ये शुरू में लिख दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये जो x की पावर m और a की पावर m है इसको अलग कर लें, बल्कि इसको यूँ करते हैं -1 ओवर a की पावर m, यानी ये वाली टर्म, इसको अलहदा कर लें। फिर आगे लिमिट लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x की पावर m, यानी इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब इसमें से जब माइनस कॉमन हो गया, वो माइनस बाहर आ चुका है, इसके साथ भी लिमिट लिखें, यानी ये ग्रुप अलग हो गया और नेक्स्ट ग्रुप है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। अब यहाँ देखें m किस फॉर्म में आ गया, पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये देखें, ये जो पहले केस में हमने किया था ये पॉजिटिव n के लिए था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अगर पावर n है तो वो कैसे आएगी कि ये जो कांस्टेंट की पावर n है वो पावर शुरू में आएगी और एक पावर कम कर दें, तो ये चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये -1 ओवर a की पावर m, इस पे a अप्लाई कर दें 1 ओवर a की पावर m, ये आ गया। और इसका आंसर होगा ये वाली पावर शुरू में यानी m a
m-1। और रीज़न क्या दोगे, रीज़न इसकी ये जो फर्स्ट स्टेप है ये वाला दोगे आप पहला केस के लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इक्वल टू होता है n a n-1, यानी ये चीज़ हमें पहले से पता है। तो इसमें ये m को शुरू में ले आए माइनस m, ये दोनों a नीचे हैं और ये a ऊपर है, तो इसको ऊपर ही रहने दें और इन दोनों की पावर ऊपर ले आएँ, इसकी पावर ऊपर आके माइनस m, ये भी माइनस m, इनमें से एक m कैंसिल कर दें। अब ये बच गया जी माइनस m इंटू a की पावर माइनस m माइनस 1, ये इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। अब ये देखें शुरू में यहाँ पे माइनस m किसके इक्वल है, n के इक्वल है, यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस m की जगह n, a की पावर माइनस m की जगह n माइनस 1, सिंस n इज इक्वल टू माइनस m। तो ये भी इस तरीके से प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ये पहला थ्योरम था। जी सेकंड थ्योरम है इसका पेज नंबर 23 पे, पेज नंबर 23 पे थ्योरम नंबर 2। अब इसमें क्या है, इसमें है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल टू e के इक्वल है। तो देखें जी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल टू, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल सीरीज़ जो आपने पढ़ी थी फॉर n नेगेटिव इंटीजर बाइनोमियल सीरीज़, जिसमें n क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, वो अगर आपको याद हो वो ये था 1 प्लस x होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, इसी पैटर्न पे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है जी, इस चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। तो देखें लिमिट को तो बाहर ही रखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये 1 है, इसे आप 1 ओवर n को x समझें और पावर n एज इट इज़, तो ये nx आ गया। ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यही चीज़ कंटिन्यू करें n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और n का क्यूब एंड सो ऑन। इसमें फ़िलहाल ये कैंसिल कर दें ये, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1। अच्छा यहाँ से अब ज़रा ये ध्यान से स्टेप देखना है, एक ये n है और एक n आपने यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, तो ये बाहर हो जाएगा n स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा n की जगह 1 और 1 में से n कॉमन नहीं होता तो वो बैलेंस होने के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर n स्क्वायर। इसी तरीके से एक n ये है, एक n यहाँ से, एक n यहाँ से, ये हो जाएंगे 3n यानी n क्यूब, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 ओवर n और 1 माइनस 2 ओवर n डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और ये 1 ओवर n क्यूब एंड सो ऑन। तो अब ये जो हमने कॉमन लेके इनकी पावर्स को इकट्ठा किया था तो ये पूरी की पूरी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी n की फॉर्म में। अब देखें अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी केस में ये एक स्टैंडर्ड वे है, वैसे तो शो कर दें कोई इशू नहीं, इन्फिनिटी को वेरिएबल की जगह पुट कर दें, लेकिन नॉर्मली ये पैटर्न है कि जहाँ वेरिएबल ओवर की फॉर्म में है उस टर्म को डायरेक्ट ज़ीरो कर दें, यानी इन्फिनिटी शो ना करें। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं इन्फिनिटी शो कर देता हूँ, जैसे ये देखें 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी, इस तरीके से। अब जहाँ पे जैसे 1 ओवर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी होता है, तो इसी तरह 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 0 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 ओवर 3 फैक्टोरियल
एंड सो ऑन। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। इसी तरह जो आगे टर्म्स लिखी नहीं है वहाँ से ये पैटर्न आएगा। तो इन वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेटर में फीड करें तो ये तकरीबन आंसर इनका आएगा 2.718 के राउंड अबाउट, ठीक है। यानी अभी ये कंटिन्यू है लेकिन इसके क्लोज आंसर आएगा। और इस वैल्यू को नाम दिया गया है ई का। तो ये जो स्मॉल ई आपको साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको बताया था कि ये ई क्या चीज़ है, आइलर नंबर है। क्योंकि सबसे पहले इसी आइलर मैथमेटिशियन ने, जो स्विस मैथमेटिशियन है, इसने सबसे पहले इस वैल्यू को डायग्नोस किया था। तो इसीलिए उसी के नाम का जो फर्स्ट लेटर है आइलर, वो ई स्मॉल लेटर, तो ये उसका वैल्यू है, ठीक है। इसी का एक स्पेशल केस है क्रॉलरी। क्रॉलरी कहते हैं कि जो एक आंसर से फर्दर एक और आंसर आप कर लें, कह लें प्रूफ कर दें, उसको क्रॉलरी कहते हैं। वो है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज़ टू द पावर 1/x = e। यानी यहाँ पे देखें जो मेन थ्योरम है वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 के बाद वेरिएबल क्या है, ओवर की फॉर्म में। और इस सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल, ये देखें 1/n का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा n, तो ये क्या होगा e। अगर ज़ीरो केस होगा, यानी लिमिट में ज़ीरो केस होगा, तो सेकंड टर्म यहाँ पे ओवर में नहीं होगी, यानी वेरिएबल ओवर में नहीं होगा। टर्म हो सकती है ओवर में, लेकिन वेरिएबल जिसकी ये लिमिट है वो ओवर में नहीं होगा। तो इसी टर्म का, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, वो अगर पावर में है तो इसका आंसर क्या होगा e। तो देखें इसका प्रूफ बहुत आसान है। इसमें आपने ये करना है कि लेट x को ले लें 1/n, x = 1/n। तो यहाँ से 1/x क्या हो जाएगा, वो n हो जाएगा। तो जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे ये देखें 1/0, तो n क्या हो जाएगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब इसको दोबारा लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x रेज़ टू द पावर 1/x = अब x की जगह आपने n लिखना है लिमिट में, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 प्लस इस x की जगह लिखना है ये वाला 1/n होल पावर n। तो अब आपको नज़र आ गया कि ये एक्चुअली उसी की ही अनदर फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा e। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अलग से तो कभी चांस नहीं है कि ये प्रूफ आ जाए। अगर कभी आ भी जाए, आज तक नहीं आया बोर्ड में, लेकिन कभी आ भी जाए तो आपने इतना ही पोर्शन करना है। ये जो 3-4 लाइंस मैंने लिखवाई हैं, आपने इसको इतना ही करना है। तो आज हमने 2 थ्योरम प्रूफ कर ली हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें उम्मीद है कि हम जो हमारा थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 है वो भी हम प्रूफ कर लेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।